नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान होमगार्ड भर्ती, जिसका अभी फिजिकल हो चुका है। उसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, प्रमोशन होता है या नहीं होता है तो कैसे होता है, और ये जो आप ज्वाइन करेंगे ये परमानेंट रहेगी या 5 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर अपन विस्तार चर्चा करेंगे, तो आप बने रहे लास्ट तक। फर्स्ट देखते हैं अपन राजस्थान होमगार्ड के प्रमुख कार्य। तो पहला कार्य था आपका रहेगा प्रमुख कार्य में सुरक्षा। जैसे वीआईपी जो भी सभा वगैरह हो रही है उसमें सुरक्षा में ड्यूटी लगा दी जाएगी आपकी, या कोई बिल्डिंग है, इमारत है, पर्यटन स्थल है, उसकी सुरक्षा में। दूसरा है यातायात नियंत्रण। आपने देखा होगा चौराहे वगैरह पे राजस्थान पुलिस के साथ होमगार्ड भी तैनात होता है, तो यातायात में आपकी लगा सकते हैं। फिर या सांप्रदायिक सद्भाव, जैसे कोई धार्मिक जुलूस वगैरह निकल रहे हैं उसमें लगा सकते हैं आपको। दूसरा है चुनाव ड्यूटी। ये भी एक महत्वपूर्ण है। इलेक्शन वगैरह में आप देखते ही हैं होमगार्ड की पूरी टीम लगाई जाती है हर जगह हर बूथ पर। एक है काम भीड़ प्रबंधन। जहाँ भी अगर सिटी वगैरह में भीड़ हो रही है वहाँ आपकी तैनाती लगाई जाएगी, जहाँ भीड़ आती हो, मॉल हो, ऐसे कुछ स्थान वहाँ। आपातकालीन सेवाएं। आपातकालीन जैसे बाढ़ वगैरह आ गई है, इस कार्य में राहत बचाव में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ा कि अगर आप, और सबसे अच्छा भी माना जाता है कि आप किसी भी एसडीएम वगैरह, तहसीलदार के गनमैन रह सकते हैं। ये सबसे बढ़िया जॉब है आपके लिए, तो अच्छा रहेगा आपको ये जॉब मिले। तो एसडीएम और तहसीलदार के गनमैन भी लगाए जाते हैं, वो होमगार्ड ही होते हैं, राजस्थान पुलिस के जवान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार। और आजकल यूँ हो रहा है कि आप अगर सिविल जॉब करना चाहें तो चतुर्थ श्रेणी भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में, सिविल डिपार्टमेंट में चतुर्थ श्रेणी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4th ग्रेड भी आप इससे लग सकते हैं, जिसमें आपको डेली जनरल ड्यूटी रहेगी, ऑफिस वर्क रहेगा। तो आपको अगर ऐसा है कि भीड़ भाड़ या ऐसी जॉब में अगर कोई समस्या हो तो आप 4th ग्रेड भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी विभाग में। तो इस प्रकार आपका कार्य रहेगा। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे चयन सूची। जो आपकी अभी फिजिकल हुआ है वो चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी। तो सबसे पहले है चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थियों, जैसे आप फाइनल हो जाओगे, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, तो मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार सूची में रिक्तियों के अनुरूप और राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत आरक्षणों के प्रावधान अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार करते समय प्राप्तांकों के मामले में ये ध्यान रखें, अगर मान लो दो अभ्यर्थी हैं, उनके सेम नंबर आ रहे हैं, तो सबसे पहले जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। और मतलब अगर लास्ट सीट ही है तो आपको बाहर निकाल के वरिष्ठ को प्रायिकता दी जाएगी। मान लो अगर एज भी सेम है तो कोई ये अपने जो स्पेशल सर्टिफिकेट होंगे उस हिसाब से जिसके पास ज़्यादा होंगे उससे ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर सर्टिफिकेट भी सेम है तो जिसके पास अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको सेट करके दी जाएगी, जिसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो इस प्रकार होगा। तो ज्वाइनिंग के बाद स्वास्थ्य परीक्षण होगा, मेडिकल होगा आपका। मेडिकल के बाद जो भी दस्तावेज आपने जो लगाए हैं आयु, उनकी वापस जांच होगी गहन। उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं और भी जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं उनकी चेकिंग होगी, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो राजस्थान, आप ये ध्यान रखिए, गृह रक्षा स्वयंसेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, ये इन्होंने क्लियर लिखा है। तो ये आपके अस्थायी जॉब रहेगी, आप सरकारी नहीं मान सकते या संविदा पे भी नहीं मान सकते इस जॉब को आप। तो राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रसारित गृह रक्षा 1962 के तहत संचालित विभाग में स्वयं सेवकों के चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित किया जाता है। तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग करवा के फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वशासी संस्थाओं, सरकारी गैर सरकारी उपक्रमों में
स्वयं सेवकों को नियोजित किया जाता है। देखो इन्होंने बता रखा है कि राज्य सरकार डिमांड करती है कि इस विभाग को इतने दिन ऐसे ऐसे, तो उस हिसाब से है। जैसे सरकारी गैर सरकारी में आपको सेवा के रूप में लगाया जाएगा, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है। तो अगर जो वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड के तौर पर, अगर आप होमगार्ड हैं तो 693 रुपये पर डे। अगर आपने मंथली सैलरी नहीं आएगी इसमें, अगर आपने 25 दिन काम किया तो 25 दिन इंटू 693 हो जाएगा, 20 दिन किया तो 20 दिन करेंगे, डे के हिसाब से सैलरी बनेगी। उसी प्रकार अगर कोई वो सिविल में चतुर्थ श्रेणी ज्वाइन कर लेता है तो उसको थोड़ी 590 रुपये ही मिलेंगे, इसमें थोड़ा अलाउंस वगैरह काट देंगे। तो 590 रुपये अगर आप फोर्थ ग्रेड यूज़ करते हैं तो इसमें आपको क्या है, ड्यूटी पूरे हर महीने मिलेगी, उस हिसाब से रहेगा सिस्टम। और अपन देखते हैं सबसे बड़ी बात जो इन्होंने क्लियर लिखा है, सबके डाउट है कि हम परमानेंट रहेंगे या 5 साल बाद। तो प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित होमगार्ड 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाएगी। अभी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो ओनली 5 वर्ष के लिए होगी, एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नामांकन का प्रस्ताव है। पुनर्नामांकन यानी वापिस आपकी यही प्रोसेस होगी, उसमें आपको प्रायिकता दी जाएगी। वैसे जो भी होमगार्ड में लगे उनको निकालते नहीं हैं, 5 वर्ष बाद उनका वापिस कार्यकाल 5 साल बढ़ा दिया जाता है, फिर वापिस 5 साल बढ़ा दिया जाता है, ऐसे चलता रहता है। पर यूँ है इनके एक बार नियम के अनुसार अगर वो चाहे तो हटवा भी सकते हैं, 5 साल के लिए ही एक बार लिया जाता है आपको। पर यूँ आप टेंशन ना लें, आपको 5 साल वापस बढ़ा दिया जाएगा, फिर 5 साल ऐसे, क्योंकि जो भी पूर्व में लगे हुए होमगार्ड है अभी तक उनको किसी को नहीं निकाला है। और आपके समय समय पर सैलरी भी बढ़ती जाती है, पहले कम मानदेय था अब बढ़ गया है, तो जैसे जैसे वक्त के साथ बढ़ता जाएगा तो आप इसे छोटी जॉब ना समझें। तो इस प्रकार ये बिंदु थे। आपके होमगार्ड में कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में बताएं। और भी कोई डाउट हो किस डिस्ट्रिक्ट से आप, तो वो भी बताएं। धन्यवाद।